आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम बीकीपर है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम एलोइज नाम की लेडी को देखते हैं। वो बहुत अच्छे मूड के साथ खाना बना रही होती है। वो एडम की पड़ोसी होती है और किचन की खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एडम नजर आता है। इसे देखकर वो बाहर आ जाती है। एडम इस लेडी को बताता है कि मैं शहद की मक्खियों के कुछ छत्ते अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैं उनसे खालिस शहद निकालूंगा। और जब वो अपने हाथ में पकड़ा पैकेट घर लाता है तो इसमें क्रंच छोड़ देता है, जिससे अंदर मौजूद मक्खियां मर जाती है। एडम असल में एक बीकीपर होता है जो शहद हासिल करने के लिए मक्खियों को पालता है। आगे हम एलोइज को देखते हैं। वो लैपटॉप पर काम करने के लिए उसे स्टार्ट करती है तो लैपटॉप एरर दे रहा होता है। वो इसकी कंप्लेन करने के लिए कॉल सेंटर कॉल करती है और उन्हें अपने लैपटॉप में आने वाले एरर के बारे में बताती है। तो वो लड़का इससे लैपटॉप की कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है, पर एलोइज इसे कहती है कि मैं लैपटॉप के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। मेरे लिए ये सारे काम मेरी बेटी करती है। तो वो लड़का एलोइज को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहता है कि जैसा मैं आपको करने के लिए बोलूंगा आप वैसे ही करती जाएं। और एलोइज को एक वेबसाइट ओपन करने को कहता है। जैसे ही एलोइज इस वेबसाइट को ओपन करती है, इसके बैंक की सारी मालूमात इस लड़के को मिल जाती हैं। वो माइक लेकर अपनी सारी टीम को इसके बारे में आगाह करता है और उन्हें अलर्ट रहने को कहता है। एलोइज का लैपटॉप खुद ब खुद काम करने लगता है। वो इसे छूने की कोशिश करती है पर वो लड़का उसे मना करता है और इसे कहता है कि आपके बैंक अकाउंट में गलती से हमारी तरफ से $50,000 चले गए हैं। क्या आप हमें वो पैसे वापस कर सकती हैं? और जब एलोइज अपने अकाउंट में पासवर्ड डालकर अपना बैंक अकाउंट चेक करती है तो इसमें वाकई ही $50,000 आ चुके होते हैं। और जब वो उन्हें वापस करने के लिए कोड डालती है तो उसके अकाउंट से सारे पैसे इस लड़के के पास चले जाते हैं और एलोइज का बैंक अकाउंट खाली हो जाता है और साथ ही इसका लैपटॉप भी बंद हो जाता है। दूसरी तरफ वो लड़का अपने स्कैम के कामयाब होने पर अपनी टीम के साथ मिलकर खुशी मनाता है। और जब कुछ देर बाद एलोइज का लैपटॉप ऑन होता है तो वो अपने बैंक अकाउंट को खाली देखकर बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ एडम खालिस शहद निकालने के बाद एक बोतल भरकर एलोइज के लिए लाता है, पर जब वो एलोइज के घर आता है तो इसके घर का दरवाजा खुला होता है। एडम उसे आवाजें देता हुआ अंदर आ जाता है। अंदर काफी अंधेरा होने की वजह से एडम को अंदर किसी अनहोनी का एहसास होता है, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए हाथ में छुरी पकड़ लेता है और कमरे की तरफ जाता है। कमरे में इसे पिस्तौल गिरी हुई नजर आती है। पीछे से एलोइज की बेटी आती है। इसके हाथ में पिस्तौल होती है और वो एडम को छुरी नीचे फेंकने को कहती है और उससे नीचे बैठने को कहती है। वो एडम के हाथ बांध देती है और उससे पूछती है कि तुम मेरी मदर के घर पर क्या कर रहे हो। एलोइज की बेटी का नाम वरुणा है और वो एक FBI एजेंट होती है। वरुणा अपनी मदर की डेड बॉडी देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वहाँ पुलिस भी आ चुकी होती है। एक पुलिस ऑफिसर वरुणा से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माम ने खुदकुशी की है, पर वरुणा ये मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माम दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी जान की फिक्र करती थी। इसे जरूर एडम ने ही मारा है। अब वरुणा एडम से कहती है कि तुम मेरी माम के घर पर क्या करने आए थे? तो एडम उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ उन्हें शहद की एक बोतल देने के लिए आया था और मैं शहद की मक्खियों की रखवाली करता हूँ। इसके बाद पुलिस एडम को अपने साथ ले जाती है। वरुणा शहद की मक्खियों के बॉक्स चेक करती है और घर आकर जब वो अपनी माम का लैपटॉप चेक करती है तो सामने उनके बैंक अकाउंट की डिटेल होती है। उनका अकाउंट खाली हो चुका होता है। सुबह होने वाली होती है। वरुणा सदमे की हालत में घर के बाहर बैठी होती है, पर वो एडम को पुलिस से आजाद करवा लेती है और इससे अपने रवैये की मुआफी भी मांगती है। वरुणा इसे बताती है कि इस घर के साथ मेरी काफी यादें वाबस्ता हैं और जब मैंने ग्रेजुएट किया था तो मेरी माम बहुत खुश हुई थी। और एडम को बताती है कि मेरी माम का अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था। उनकी जिंदगी की सारी कमाई किसी ने लूट ली थी
और उसीलिए वो ये सब करने पर मजबूर हुई थी। और कहती है कि मैंने इसके बारे में साइबर क्राइम वालों को बताया है, पर वो मेरी मदद करने को तैयार नहीं। फिर एडम अपने काम के सिलसिले में जाता है और शहद इकट्ठा कर रहा होता है और साथ ही एक वायरलेस की मदद से एक ऑफिस में कॉल करता है और उन्हें एलोइस के बारे में बताता है। तो वायरलेस पर मौजूद लेडी इसको उन लोगों के बारे बताती है जिन्होंने एलोइस के साथ स्कैम किया होता है। एडम अपनी गाड़ी में फ्यूल की 2 कीन रखकर इसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उन स्कैमर्स का ऑफिस होता है। वहां मौजूद गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोकते हैं। पहले तो एडम उनकी अच्छी तरह धुलाई करता है और फिर बिल्डिंग में बने ऑफिस में चला जाता है। वहां जाकर एडम ऑफिस में मौजूद सारे लोगों को धमकाकर वहां से भगा देता है और कीन में मौजूद फ्यूल उनके सारे सिस्टम पर फैलाकर और फ्यूल के कीन पर बम लगाकर जैसे ही एडम इस बिल्डिंग से बाहर आता है, पूरी बिल्डिंग जोरदार धमाके और आग की वजह से तबाह हो जाती है। और वो लड़का जिसने एलोइस से स्कैम किया था, वो एक और लड़के को कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। तो वो लड़का इसे इस आग लगाने वाले आदमी को तलाश करने को कहता है। वरोना एक FBI की एजेंट होती है, तो उसे भी इस बिल्डिंग जिसमें ब्लास्ट हुआ था इस केस में शामिल किया जाता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। अब वो स्कैमर लड़का एडम के काम वाली जगह पर आता है और मक्खियों के सारे बॉक्स को तबाह कर देता है, जिससे सारी मक्खियां वहां से भाग जाती हैं। स्कैमर के साथ कुछ और लोग भी होते हैं। वो उन्हें लेकर इस जगह आता है जहां पर एडम रहता है। वहां पर एडम उनके साथ आंख मिचौली खेलकर बड़ी चालाकी से स्कैमर के सारे आदमियों को मार डालता है। और अब स्कैमर की बारी आती है। पहले तो एडम एक मशीन से इसकी उंगलियां काटता है, फिर इसको एक रेड़ी में फेंककर खुद वहां से चला जाता है। अब इस बिल्डिंग में इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। वरोना वहां एक लड़के से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर किस तरह का बिजनेस करते हो। तो वो लड़का जवाब में उसे कहता है कि मेरे वकील से बात करो। वरोना को इसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उसे यहाँ पर उसका एक और साथी खबर देता है कि तुम्हारी माम के घर भी आग लग चुकी है। अब वो अपनी टीम को लेकर वहां आ जाते हैं। स्कैमर किसी तरीके से वहां से बच जाता है और गाड़ी में बैठकर इस जगह से दूर आ जाता है। वहां आकर वो अपने बॉस से बात करता है। तभी एडम दोबारा वहां आता है और स्कैमर को गाड़ी से निकालता है, इसे एक बेल्ट के साथ मजबूती से बांध देता है और इस बेल्ट का एक हिस्सा अपनी गाड़ी के साथ बांधकर उसे स्टार्ट करता है, जिससे वो स्कैमर गाड़ी समेत समंदर में गिर जाता है। एडम अब इस स्कैमर के बॉस से बात करता है तो वो इसे कहता है कि तुमने हमारा बहुत नुकसान किया है। तुमने हमारा इतना बड़ा कॉल सेंटर जला डाला है और हमारे बहुत से आदमियों को भी मार दिया है। एडम इससे इसका नाम पूछता है पर वो इसे गालियां देने लग जाता है। तो एडम उससे कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। स्कैमर का बॉस और उसका फादर दोनों परेशान हो जाते हैं। बॉस का फादर CIA की ऑफिसर को कॉल करता है और वो उसे बीकीपर नाम के आदमी को तलाश करने को कहता है। वरोना अपने एक साथी के साथ स्कैमर को देखने के लिए जाती है, जो कि समंदर में डूबने की वजह से मर चुका होता है। एडम अपनी गाड़ी में फ्यूल डाल रहा होता है और अपनी एजेंसी से भी राब्ते में होता है। CIA ने बीकीपर को मारने के लिए एक बहुत तेज तर्रार लड़की भेजी होती है। वो एडम पर हमला करती है पर एडम इसकी भी उंगली काट देता है। फिर आखिर में वो लड़की भी पेट्रोल पंप पर आग लगने से जलकर ही मरती है। जब ऑफिसर बॉस के फादर को ये खबर सुनाती है तो वो बहुत गुस्सा करता है। वरोना अब अपने एक साथी के साथ इस पेट्रोल पंप पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही वरोना को 20 के मुतालिक एक बुक मिली। वो बुक अपने साथ ले आती है और पढ़ना स्टार्ट करती है। वरोना को वो बुक काफी इंटरेस्टिंग लगती है तो वो अपने साथी के साथ इस पर डिस्कस करती है। एडम एक कटी हुई उंगली लेकर आता है और इससे एक डोर अनलॉक करता हुआ अंदर चला जाता है। वहां से वो कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और वहां खड़ी गाड़ी लेकर चला जाता है। वरोना और उसका साथी कुछ लोगों से मीटिंग करते हैं
और उन्हें बताते हैं कि हमारे सिटी में 3 बड़े हादसे हो चुके हैं और इन सब का लिंक एक ही इंसान से जाकर टकराता है। इसका नाम एडम है। इसने आज 6 लोगों का मर्डर किया है और ये किसी खुफिया एजेंसी का आदमी है जिसका नाम बीकीपर है और ये उनका एजेंट है। आगे हम एक और कॉल सेंटर को देखते हैं। वहां पर भी स्कैमर्स की टीम होती है जो लोगों को धोखा देने में लगी होती है। वो लोग अपने काम में मसरूफ होते हैं, तभी वहां FBI के लोगों की रेड पड़ती है। एडम वहां आता है, FBI के लोगों को मारता है और उनके एक ऑफिसर को अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है और कॉल सेंटर के अंदर मौजूद ऑफिसर स्कैमर्स के पास से बात करता है तो वो इसे वहां से जाने को कहते हैं। इनके जाने पर कॉल सेंटर की टीम बहुत खुश हो रही होती है। टीम के लोगों के बीच एडम भी खड़ा होता है। FBI का ऑफिसर वहीं पर होता है। अब वो और एडम आमने सामने हो जाते हैं और कॉल सेंटर में गोलियां चलने लगती हैं। ऑफिसर फायर अलार्म ऑन कर देता है पर एडम इसका काम तमाम करके ही वहां से जाता है। वरोना अपने ऑफिसर साथी के साथ वहां आती है। FBI के बाकी ऑफिसर्स एडम को लिफ्ट में पाकर उस पर बहुत फायरिंग करते हैं पर एडम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो लिफ्ट में बम लगाकर उन ऑफिसर्स को मार डालता है। एडम अब कॉल सेंटर के मैनेजर को सबक सिखाता है और उसे एलोइस की तस्वीर दिखाकर कहता है कि ये एक वाहिद इंसान थी मेरी जिंदगी में जो मेरी कर किया करती थी और तुम लोगों की वजह से ये अब इस दुनिया में नहीं। तुम लोगों ने इस जैसे और भी बहुत से मासूम लोगों के साथ स्कैम करके उनकी जिंदगी भर की कमाई लूट ली है। अब इसका हिसाब कौन देगा? दूसरी तरफ वरोना अपनी टीम के साथ ऊपर आ रही होती है। ऊपर आकर वो एडम को देख लेती है और एडम से बताता है कि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से तुम्हारी माम ने खुदकुशी की थी और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके जाने के बाद वरोना ऊपर जाती है तो कंप्यूटर में इसे इस लड़के की तस्वीर दिखाई देती है जिसके ये सारे कॉल सेंटर होते हैं। अब जब स्कैमर और उसके फादर के सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं तो स्कैमर का फादर उसकी माम से मदद लेने का सोचता है और उसके लिए उन्हें कॉल करता है। इसकी माम वहां की प्रेसिडेंट होती है। आगे वरोना हेड ऑफिस के ऑफिसर से बात करती है और उससे बताती है कि एडम क्यों इन लोगों को मार रहा है और इस कॉल सेंटर और उसके ओनर के बारे में भी बताती है कि वो कॉल सेंटर्स डेनफर्थ एंटरप्राइजेज वालों के हैं और उनकी मदर यहाँ की प्रेसिडेंट है। वरोना और उसका साथी डेनफर्थ स्टेट जाते हैं। बीकीपर ने स्कैमर और उसके फादर की नींदें हराम कर रखी होती हैं। प्रेसिडेंट अपने बेटे और शौहर से मिलने के लिए आती है। इसके लिए सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजामात किए गए होते हैं पर एडम बहुत चालाकी से प्रेसिडेंट हाउस के अंदर चला जाता है। वरोना भी वहीं मौजूद होती है। एडम मुख्तलिफ जगहों पर बम लगा देता है और अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद कपड़े चेंज करता है और प्रेसिडेंट हाउस में जारी पार्टी में चला जाता है। FBI का सीनियर ऑफिसर स्कैमर और उसकी माम से मीटिंग करता है और एडम वरोना के सामने आता है। वो सारी सिक्योरिटी को अलर्ट करती है और खुद भी इसको ढूंढने की कोशिश करती है। आखिरकार वो लोग उसे घेर ही लेते हैं और उससे बात कर रहे होते हैं तो वो अपने हाथ में पकड़ी एक छोटी सी डिवाइस का बटन दबाता है जिससे बहुत से ब्लास्ट होते हैं और सिक्योरिटी के काफी लोग मर जाते हैं। एडम मौका का फायदा उठाकर वहां से फरार हो जाता है और अपने रास्ते में आने वाले लोगों को हटाता हुआ स्कैमर और उसकी प्रेसिडेंट माम तक पहुंच जाता है। वरोना भी अपने साथी के साथ वहां पर आ जाती है। स्कैमर अपनी माम को मारने वाला था, इससे पहले एडम उसे मार डालता है और खिड़की से नजर आने वाले समंदर को देखते हुए बाहर की तरफ छलांग लगा लेता है। वरोना वहां उसे मार सकती थी पर उसने इंसाफ का साथ देते हुए एडम को वहां से जाने दिया। एडम बाहर आकर अपने कपड़े चेंज करता है और समंदर में डुबकी लगा देता है। बाहर सिक्योरिटी उसे ढूंढ रही होती है पर वो अब उन्हें मिलने वाला नहीं था और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड होता है।